जय श्रीमन नारायण मित्रों, स्वागत है हमारे आपका इस YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र का कुछ पाठ है, जो कि आज मैं आपके सामने पाठ नंबर 6 लेकर आया हूँ। नक्षत्र। नक्षत्र क्या है इसको समझेंगे। नक्षत्र है क्या? तो नक्षत्र आप ये मान देख लीजिए कि जो भी आकाश मंडल में जितने भी ताराएं आदि हैं, उन समूह को, उनके समूह को ही नक्षत्र कहा गया है। जितने भी आकाश मंडल में तारा आदि है, उन्हीं को नक्षत्र कहा गया है, जिनके अनुसार हमारे जीवन में, मानव जीवन आदि पे जीव पर प्रभाव होता है। और उसी को मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 27 नक्षत्र हैं वो क्रम वाइज आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हो। देखिए, ये क्रम वाइज आपके लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 27 तक। अगर इन्हें आप याद कर लेंगे, तो आपको सभी चीज़ इन्हीं नक्षत्रों के अनुसार ही हमारे शरीर में परेशानियां होती है। किसी न किसी प्रकार की जो भी हमें सुख समृद्धि आदि मिलेगी, वो सभी नक्षत्रों के अनुसार ही मिलने वाली है। और जितने भी यह नक्षत्र हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे मस्तिष्क से लेकर के पैर तक की जितने भी रोग बीमारी हमें प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, वो सभी नक्षत्रों के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज सर्वप्रथम हमारे नक्षत्र, यह जो 27 नक्षत्र है वह इस प्रकार है। पहला नक्षत्र जो कि अश्विनी, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्या और 9वां अश्लेषा। ये देखिए, ये 9 क्रम है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर क्रम वाइज ध्यान रखेंगे तो आगे चल करके आपको ही जितने भी पाठ अगर पढ़ेंगे तो उसमें आसानी होगी आपको। जो भी फलित ज्योतिष के अंदर सिर्फ आप इसका भी ध्यान रख लेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ अश्वनी, मघा, मूल, अश्वनी, मघा और मूल इस प्रकार के हो गए। यह मान लीजिए कि इनका त्रिकोण नक्षत्र भी मान सकते हैं, यह इनका त्रिकोण नक्षत्र भी है। अगर नक्षत्र के अनुसार हम जब आगे फलित ज्योतिष के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें गोचर आदि का आएगा, तो इसके अंदर आप लोग बहुत सुविधा प्राप्त होगी। तो इसलिए पढ़ेंगे और इसको समझ लेंगे और इसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अति उत्तम होगा। इनमें से सभी देवता के अनुसार कौन कौन से देवता है, हम आपको और भी बताएंगे कौन कौन से इनके देवता होते हैं और किस किस चीज़ का वह आधिपत्य होता है, वो सब चीज़ आपको जानकारी होगी। तो यह सर्वप्रथम अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यह 27 नक्षत्र है। इनको क्रम वाइज अगर याद कर लेंगे तो आप लोग बहुत आसान होगा। जैसे हम लोग दशा आदि जब दशा में जाएंगे कि दशा जो हमारे 9 ग्रह की दशा जो होती है वो कौन कौन से ग्रह हैं, तो इससे आपको सीरियल वाइज आप याद रखेंगे तो सब चीज़ पता चल जाएगा। जब मान लीजिए कि कोई केतु आदि की दशा हो, तो यह मान लीजिए अगर अश्वनी, मघा, मूल, अगर इसमें किसी व्यक्ति का जीव, अगर बच्चे का जन्म हो, बच्चा या बच्चे का जिसका जन्म हुआ, तो यह मान लेंगे कि सीधा यह केतु के नक्षत्र में जन्म लिया। तो उसी प्रकार से हर एक ग्रह का 9 ग्रह जो होते हैं, उन सभी का 3-3 नक्षत्र है, उन्हीं की दशा होगी। तो इसलिए अगर इसको हम अगर याद कर लेंगे, जानकारी हो जाएगी, तब फिर हम किसी प्रकार से हमें फलित ज्योतिष में परेशानी नहीं होगी। तो आज आप यह लोग एक बार देख लें, समझ लें, और इसी में ही जिसमें हम लोग पंचक संज्ञक नक्षत्र कहते हैं, इसमें ही आपको प्राप्त होगा कि किस प्रकार से पंचक में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। अभी और भी पार्ट आएंगे इसमें नक्षत्र के अंदर, पंचक नक्षत्र कौन से हैं
और गंडमूल नक्षत्र कौन से, जिसे हम सतैसा आदि भी कहते हैं, जो बच्चे को हानिकारक या उनके घर परिवार वाले को परेशानी होती है, कष्ट होती है जब उस गंडमूल नक्षत्र में बच्चा जब जन्म लेता है, तो जिसकी वजह से उसे परेशानी होती है, माता को परेशानी होती है, पिता को परेशानी होता है, परिवार कुटुंब आदि को परेशानी होती है, तो इन सब में नक्षत्र के अनुसार ही है। तो इस चीज़ की भी हम जानकारी लेंगे। तो अगर ये आपके सीरियल वाइज आपको याद हो जाएंगे, तब हम उस चीज़ को फट से जल्दी से हम इसको समझ लेंगे कि वह कहाँ क्या किस चीज़ से परेशानी है। और ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है, गणित है, जिसको हर एक कोई पढ़ सकता है, सीख सकता है, जिससे हम यह भी मान सकते हैं कि हमारे स्वयं के लिए कहीं अगर जा रहे हों, तो उस चीज़ का अगर मुहूर्त देखना हो, तो उसके अनुसार भी अगर हम सीखेंगे कि बोला हाँ हमारे लिए आज अच्छा दिन है, कल अच्छा दिन नहीं हमारे लिए, तो यह स्वयं जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए हर एक कोई इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और पढ़ने वाले खास करके बच्चों के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होती है बातें, कि हमारे स्वयं के लिए, शरीर के लिए किस प्रकार से सभी जितने भी नक्षत्र आदि हैं, वह मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा आगे चल करके। धीरे धीरे जैसे ही पाठ आते रहेंगे आपके पास, वैसे ही हम आपको यह चीज़ें बताते रहेंगे। तो आज 1 से लेकर के 27 नक्षत्र जो हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। और दूसरी बात कि आप प्रथम आरंभ से ही हमारे इस पार्ट वाइज अगर पढ़ेंगे, तब आपको सुविधा होगी, समझ में भी आएगी, बातें समझ में आएगी, जो लिखा हुआ वो भी आपको समझ में आएगा।